नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और 197 पेज नंबर हम कर चुके थे और आज देखेंगे हम 198 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरुन्निसा परवेज। तो इनके हैं शारदीय गद्य काव्य जो कृति है उसके दिनेश नंदिनी डालमिया उसके रचनाकार हैं। यहाँ पर लेखिका है, यहाँ पर रचनाएं दिए गई हैं। दिनेश नंदिनी डालमिया की रचनाएं हैं शारदिया 1939, शबनम 1937, दोपहरिया के फूल 1942, स्पंदन 1949। सुमन राजे की रचनाएं हैं सपना और लाशकर, उगे हुए हाथों के जंगल, यात्रादंश, एरका 21वीं सदी का गीत, युद्ध 2007। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। मेहरुन्निसा परवेज 1944 की रचनाएं हैं आंखों की दहलीज, कोरजा, अकेला पलाश, सम्रांगन, पासंग। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमर वल्लरी। तो अमर वल्लरी नहीं है। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानी संग्रह दिए गई हैं। जैनेन्द्र का समय है 1905 से 1988 और इनके कहानी संग्रह है फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जय संधि 1948। आज्ञा का समय है 1911 से 1987 और इनके कहानी संग्रह है विपत्का 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी। तो एक प्लेट सैलाब की लेखिका है मन्नू भंडारी। यहाँ पर लेखिका है और यहाँ पर कहानी संग्रह दिए गए हैं। मन्नू भंडारी, इनके कहानी संग्रह है मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। उषा प्रेमवदा के कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह हैं बादलों के घेरे 1980। शिवानी के हैं लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1969, अपराधिनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्ध 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978। प्रश्न है रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। तो रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। नाटककार हैं भीष्म साहनी का समय है 1915 से 2003 और इनके नाटक हैं हानोश 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। सुरेंद्र वर्मा, इनका समय है 1941 और इनके नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे संयत बड़े संयत 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010। मोहन राकेश, इनका समय है 1925 से 1972 ईस्वी और इनके कहानी संग्रह है आषाढ़ का एक दिन, और कहानी संग्रह नहीं इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। विनोद रस्तोगी, आज़ादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाव, भगीरथी के बेटे, सराय के अंदर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र अवस्थी। तो यह पथ बंधु था इसके रचनाकार हैं नरेश मेहता।
यहाँ पर उपन्यासकार हैं और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। नरेश मेहता के उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954, यह पथ बंधु था 1962, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भाग 1 1979, भाग 2 1982। विवेकी राय और इनके उपन्यास हैं बबूल 1967, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगल हरी 2000, देहरी के पार 2003। श्री लाल शुक्ल और इनके उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998। राजेंद्र अवस्थी और इनके उपन्यास हैं सूरज किरण की छाव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वार की सीपियां 1968, जाने कितनी आंखें 1959, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। प्रश्न है नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है मृणालिनी बुधिया, निर्गुनिया सिलिया। तो निर्गुनिया है। यहाँ पर उपन्यास है, यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उनके पात्र दिए गए हैं। तो निर्गुनिया जो पात्र है वो है नाचो बहुत गोपाल की और लेखक है अमृतलाल नागर। बुधिया घेसु माधव कफन कहानी के पात्र हैं और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। सिलिया पुनिया दुलारी धनिया जुनिया ये गोदान के पात्र हैं और गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं रेखा गोरा, अमला रंजना, शैल्या योके, शशि सरस्वती। तो शशि और सरस्वती हैं शेखर एक जीवनी के पात्र। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार हैं और पात्र दिए गए हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है और इसके पात्र हैं शशि प्रेमिका की मौसी बेटी, सरस्वती शेखर की बहन, शारदा शीला प्रतिमा मनिका विद्यावती सावित्री मदन सिंह नौकरानी अत्ती। अपने अपने अजनबी 1961 और यह उपन्यास भी है अज्ञेय का और इसके पात्र हैं सेल्मा यूके यान फोटोग्राफर पाल। एक इंच मुस्कान है 1963 और मन्नू भंडारी का उपन्यास है। एक इंच मुस्कान सम्मिलित रूप से लिखा था मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने और इसके पात्र हैं अमला रंजना अमर। प्रश्न है भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, झूठा सच तमस सच्ची सीधी बातें आधा गाँव। तो सच्ची सीधी बातें जो है वो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। सच्ची सीधी बात 1968 भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है जिसमें 1938 से 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास। झूठा सच प्रथम भाग 1958, द्वितीय भाग 1960 यशपाल का उपन्यास है। तमस 1973, भीष्म सहानी आधा गाँव 1966, राही मासूम रजा। प्रश्न है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो अध्यात्म चिंतन नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं बारदोली विजय संदेश 1928, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छा है 1947, सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मि रथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह है 1955, चक्रवाल 1956, सीपी और शंख 1975 और वशी 1961। प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? बुनी हुई रस्सी, कड़ियां, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं। तो जो कड़ियां हैं वो भीष्म साहनी की रचना है। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। कड़ियां 1970 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 से 2003 इनका समय है। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985,
बहुत रात गए 1967 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा 1913 से 1979। कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कल। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कल। तो जो न आने वाला कल है वो भगवती चरण वर्मा का नहीं है। न आने वाला कल जो उपन्यास है वो है मोहन राकेश का। यहाँ पर उपन्यासकार है और यहाँ पर उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा, इनका समय है 1903 से 1981 ईस्वी और इनके उपन्यास हैं पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। मोहन राकेश, इनका समय है 1925 से 1972, अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1968, अंतराल 1972। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिवदास सिंह चौहान। तो यह जो कथन है यह है रामविलास शर्मा का। यह कथन मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा का है और इनका समय है 1912 से 2000। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिंगारियां। तो जो चिंगारियां हैं वो प्रतिबंधित रही। चिंगारियां 1926 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, और इनका समय है 1900 से 1967 ईस्वी का कहानी संग्रह है जिसमें 12 कहानियां संग्रहित हैं। क्रांतिकारी विचारों के कारण इस रचना को 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ पर रचना है और रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और इनकी रचनाएं हैं भारत भारती। इसे भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान और इनकी रचना है झांसी की रानी। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल शेवड़े। तो इसके लाल पसीना के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। 1937 के उपन्यास। नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बिघा प्यार 1972, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहर 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल कब होगी 1979, अपनी ही तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जो बोले थे 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और, लाल पसीना 1977। लाल पसीना उपन्यास मॉरिशस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। रामदेव धुरंधर के उपन्यास छोटी मछली बड़ी मछली 1983, पूछो इस माटी से 1983। प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो यह चित्रा मुदगल का है। यहाँ पर लेखिकाएं हैं और यहाँ पर कहानी संग्रह है चित्रा मुदगल। इनके कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जहर ठहरा हुआ है 1980, लक्षाग्रह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां 1987, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटे 2002। ममता कालिया की कहानी संग्रह है छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002। मैत्री पुष्पा चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा आस्ती है 1998, राजी सेठ अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, यह कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने मारा 2006। प्रश्न है, मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी, अमरकांत, राही मासूम रजा, जगदीश चंद्र। तो भीष्म साहनी इसके लेखक हैं।
उपन्यासकार है और उपन्यास दिए गए हैं। भीष्म साहनी इनके उपन्यास हैं मैयादास की माड़ी, झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अमरकांत के उपन्यास हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सूख जीवी, सुन्नर पांडे की पोतहू, इन्हीं हथियारों से। राही मासूम रजा के उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू। जगदीश चंद्र इनके उपन्यास हैं यादों का पहाड़, धरती धन नापना, आधा पुल, कभी ना छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टूटा ठूठा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो निर्मल वर्मा का निबंधों का संग्रह चिंतन मुद्रा नहीं है। यहाँ पर निबंधकार है और उनके निबंध दिए गए हैं। निर्मल वर्मा इनके निबंध संग्रह है हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001। विष्णुकांत शास्त्री और इनके निबंध संग्रह हैं कुछ चंदन की, कुछ कपूर की 1971, चिंतन मुद्रा 1977, अनुचिंतन 1986, आधुनिक साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004। प्रश्न है कुछ पते कुछ चिट्ठियां इनमें से किस रचनाकार की रचना है। रघुवीर सहाय, रामदास मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। तो यह जो रचना है यह है रघुवीर सहाय की, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर काव्य संग्रह दिए गए हैं। रघुवीर सहाय, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1979, सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, एक समय था। रामदास मिश्र की काव्य संग्रह है बेरंग बना बेराम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। प्रश्न है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती। तो सही क्रम पहला है मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। यहाँ पर रचना है, कवि है, रचनाकार है और विशेष उनके बारे में विशेष है। मृगावती कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी और इसकी भाषा है अवधी, नायक राजकुमार, नायिका मृगावती। पद्मावत के रचनाकार हैं जायसी और इसका रचनाकाल है 1540 ईस्वी, भाषा अवधी है, नायक रत्नसेन है, नायिका है पद्मावती, आधार है रत्नशेखर कथा। चित्रावली, पद्मावत की छाया, उस्मान की रचना है 1613 ईस्वी, भाषा अवधी है, नायक सुजान, नायिका चित्रावली। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है 1744 ईस्वी, भाषा अवधी है, नायक है राजकुमार, नायिका है इंद्रावती। प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है सी, आधा गांव, धरती धन नापना, मुर्दा घर, किसानगढ़ की अहेरी। यहाँ पर उपन्यास है, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है और यहाँ पर रचना दी गई है। आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा। धरती धन नापना 1972 ईस्वी, जगदीश चंद्र। मुर्दा घर 1974 ईस्वी, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। किसानगढ़ की अहेरी 1981 ईस्वी, संजीव की रचना है। तो इस क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।